चलिए बच्चे लोग, आगे आपसे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। पिछले 2 वीडियो में जो हमने देखा था उसे कंटिन्यूशन में अब हम लोग 3rd वीडियो पर आ गए। ठीक है, अपने आगे के कंसेप्ट के साथ। तो जरा इसको भी एक बार सुन लेते हैं। तो जरा फोकस करो जरा। देखो, मान लिया अब आगे का कंसेप्ट बता रहा हूँ। ठीक है, सीखते जाना बच्चों। अमन, ये वाली बात बिल्कुल वैसी है कि कैसे पता चलेगा कि 100 कब यूज करना है। पहले इस वाले क्वेश्चन का डाउट आंसर देता हूँ। अमन का क्वेश्चन ये है कि कैसे पता चलता है कि हम लोग को 100 एज्यूम करना है। हम लोग को कैसे पता चलेगा। अब इस वाले क्वेश्चन का जवाब बहुत आसान है। अमन, जब हम लोग कभी ड्राइव करते हैं, कभी जब हम लोग गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, गियर वाली गाड़ी से आप बात को आराम से समझ जाओगे। तो हमें ना ये कोई नहीं बताता कि कब सेकंड गियर में गाड़ी चलानी है, कब थर्ड गियर में गाड़ी चलानी है। ये हमें कोई नहीं बताता। हमें बस ये पता होता है कि आगे मारने से गियर कम होता है, पीछे मारने से गियर बढ़ता है। लेकिन ये हमारा खुद का इंटेलिजेंस होता है कि हम गाड़ी को कब सेकंड गियर पे डालें, कब थर्ड पे डालें, कब फोर्थ पे डालें और कब एक चक्के में निकाल दें। ये हमारा खुद का इंटेलिजेंस होता है। लेकिन ये इंटेलिजेंस सोचो अमन, आया कैसे हम में। जब हमने कई दफा गाड़ी 2-3 लोगों पर चढ़ाई, बिना लोगों को दबाए गाड़ी के नीचे लाए, ये नहीं पता चलता कि कौन सी गियर पे गाड़ी चलानी है। पॉइंट आ रहा है समझ में। तो बिल्कुल वैसे ही बच्चे, जब आप खूब प्रैक्टिस करोगे, 2-4 पन्ने कट शट करोगे, एक आध कॉपी फेंक कर मारोगे किसी को, तब आपको अंदाजा लग जाएगा कि 100 कब एज्यूम करना है। इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। ठीक है, चलो अमन साहब समझ गए हैं, एकदम अंदर से फूट के निकला। हाँ ठीक है समझ गया मैं। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। चलो चलो राकेश से आगे बढ़ते हैं। राकेश को तो माहौल चाहिए। ये राकेश मेरे को तो ऐसा लगता है ये कहानी का इंतजार ही करते रहते हो तुम। अरे आया है, एक और आया है अंदर से, सुनो 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 ऐसे टाइप से। राकेश को अलग ही मजे आते हैं, अलग ही झूम बराबर झूम करता रहता है। चलो सुनते हैं। देखो, आ, आगे कंसेप्ट बता रहा हूँ, ये सीखना जरा। कंसेप्ट सुनो। मान लिया, लेट, किसी भी आर्टिकल को सीपी में खरीद कर एसपी में बेचने से, ऐसे मन से सोच रहा हूँ कोई आर्टिकल को हमने सीपी में खरीदा होगा और एसपी में बेचा हुआ, ऐसे मन से सोच रहा हूँ। किसी आर्टिकल को सीपी में खरीद कर एसपी में बेचने पर किसी इंसान को P% का प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, तो ये ऐसा मान लिया कोई डेटा वगैरह आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो फिर यूटिलाइज कैसे करना है वो सिखा रहा हूँ आपको मैं। तो उन्होंने आपको बता दिया फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में कि P% का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन आपको जानना है कि जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितने रुपए का हो रहा है। दोनों चीजें फर्क होता है ना। आ रही बस समझ में, कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो आपको कैसे पता चलता है, P% ऑन सीपी करने से। ये वाली बात इंपॉर्टेंट है बहुत। चाहे प्रॉफिट हो चाहे कॉस्ट हो, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो हमेशा किस पर निकलता है भाई, कॉस्ट प्राइस पर निकलता है। कितने बार समझ गए, यहाँ तक ठीक है हम लोग। तो प्रॉफिट इन रुपीज हो जाएगा P% ऑन सीपी। एक्सेप्टेड है हम लोग को, ठीक है। आगे सुनते हैं, सेलिंग प्राइस क्या होता है। सेलिंग प्राइस होता है, अच्छा पहले ऐसा लिख देता हूँ, ये एक बार जरा देखो तो चलो। प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी। तो इससे सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा प्रॉफिट सीपी, सीपी प्लस प्रॉफिट। देखो समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है स्क्रीन पर, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो एसपी इज इक्वल हो जाएगा सीपी प्लस, ये वाली चीज को यहाँ पर पुट कर देता हूँ, P% ऑन सीपी। तो एसपी इज इक्वल हो जाएगा सीपी से सीपी बाहर, 1 प्लस P/100। आया समझ में। और ऐसा ही अगर मुझे ना लॉस में निकालना होगा, ऐसा ही अगर मुझे ना लॉस में निकालना होगा, तब मैं क्या लिखूंगा आपके लिए, एस पी इज इक्वल टू सी पी 1 - L/100। बोलो क्या बोलते हैं। ये 2 डब्बे आ जाने से जीवन थोड़ा सा आसान हो जाता है। धीरज साहब देखो, मुकुल साहब ठीक लग रहा है आपको,
इतने दिनों बाद क्लास में पहुंचे हो, थोड़ा अपना अपना टाइप का फील आ रहा है? एकदम ऐसा लग रहा है अरे यार कौन सी जगह में आ गया एकदम, भगवान मेरे को उठाया क्यों नहीं तूने? ऐसा तो कुछ फील नहीं आ रहा ना बच्चे मुकुल? चलिए अब एक क्वेश्चन देखो। गुड मुकुल, शाबाश। अब एकदम मुकुल एकदम घर टाइप रहना है अपने को। जूम एकदम मस्त ऐप है, उसी के ऊपर रह जाना है अपने को एकदम, बिल्कुल भी सोचना नहीं है। धीरज कैसे नहीं लिख पाते हो भाई? लिखो, फटाक से लिखो। अमन, वो देखो तो तुम्हारे उनको धीरज को असर थोड़ा कम पड़ रहा है, एक आध जड़ी बूटी और दो तो उनको। धीरज चाहिए क्या एक आध जड़ी बूटी? अमन के पास बहुत है। अच्छा हो गया क्या? ठीक है ठीक है ठीक है अमन, हो गया है, रहने दो, छोड़ दो एक बार। अब प्रीति मैं वीडियो तो अपलोड करूंगा ना, तब तो आएगा ही दोबारा से सुनने में। अभी ये कर लो कि ये दोनों डब्बे लिख लो जल्दी से, इतना ही काम है एक डब्बे का बस। चलिए आगे बढ़ जाए। पता चल रहा है अमन रिप्लाई कर रहा है, सर मेरा ही नहीं हुआ, उसको कहाँ से जड़ी बूटी दो। अमन जल्दी बोलो क्या करना है। क्या कह रहे हो यार अमन तुम? मैं तुम्हारा इधर फैन बन रहा हूँ और तुम जो हो अपनी जड़ी बूटी छुपाने में लगे हो। ये गलत बात है अमन, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। यहाँ से कोट नंबर 3 हो गया। दो तुमने दिया, एक पीछे मैंने दिया। तो तुम्हें वो ज्ञान जो तुमने इतनी अखंड तपस्या से हासिल किया है अमन, वो धीरज और अथर्व तक पहुंचाना पड़ेगा, कुछ हो जाए। इस दुनिया को उसकी जरूरत है। धीरज, बच्चे, अमन जो है वॉकआउट कर रहे हैं, कुछ कहो बच्चे उनसे, उनको बोलो कि जरूरत है हमें उनकी। हम अमन को नहीं खो सकते, हम अमन को नहीं खोएंगे। ये धीरज अलग ही खुश हो रहा है। हाँ सर, सर आप चुप रहो तो सर, जाने दो उसको जल्दी से, चुप रहो सर आप। जा भाई तू जा। धीरज बहुत डांटो तुमको, तुम नालायक। ऐसे दोस्त भगवान दे तो दुश्मन की क्या जरूरत है? देख रहे हो अथर्व, देख लो, पीठ पे छुरा घोंपा है उसने। देख लो अथर्व, देख लो। ये नालायक अलग ही खुश हो जा रहा है। बहुत डांटूंगा धीरज तुमको। अमन, तुम नहीं जा सकते हमें छोड़ के। हमें तुम्हारी जड़ी बूटी चाहिए और हम उसे लेकर रहेंगे, और तुम्हें देनी होगी अमन। अच्छा रुद्रानी के 490 आंसर आ भी गया। रुद्रानी तो जो मर्जी आंसर देती है, जो मर्जी, देख रहे हो पूरी दुनिया से अलग चलता है रुद्रानी का आंसर। तो मतलब कुछ सोचना है ना कुछ करना है, लाओ भाई मैं तो यही आंसर दूंगी, यही ठीक लग रहा है मेरे को। मतलब लिखा हुआ है कि एक इंसान बेचारा गरीब साइकिल खरीद के 1400 में, तो बेचवा दी उसको 400 में, सीधा 1000 रुपए का नुकसान। 490 में बेचवाई ना, 490 में। क्या मतलब, तुमने उस बेचारे के ना रुद्रानी पूरा घर वर बिकवा देना उसका। चलो सुनो जरा, यहाँ पे लॉस परसेंट की बना था हम लोग ने ना, इसके पिछले जो साइड में फंडा सीखा था ना, ये था वो फंडा। ठीक है, तो जैसे मैं फंडा निकालता हूँ तो कैसे दिखाई देता है?
एस पी इज इक्वल टू सी पी 1 - L/100, ये लगाना था रोजानी जी। सीपी की वैल्यू है 1400, 1 - ये कोई मिस्टेक विस्टेक नहीं है रुद्रानी जी, ये ना किसी के ऊपर जुल्म है, जाती है उसके ऊपर। वो बेचारा जो है इतनी मुश्किल से क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के ला रहा है कि आप अच्छा करोगे, और आप बोलते हो सॉरी सर मिस्टेक हो जा रहा है। वो बेचारे के ऊपर जुल्म हो रहा है उसके ऊपर, सुन लो तुम। अगला क्वेश्चन है बच्चों के लिए। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन में गलती हुआ क्या? और चलाओ कैल्सी, शुरू से बोलता है कि कैल्सी नहीं चलाना। नहीं, तुम रुद्रानी मेरा पॉइंट समझी नहीं। अगर पहले से कैल्सी चलाना छोड़ दी रहती ना तो आज कैलकुलेशन तुम्हारी अच्छी हो जाती, तो मल्टीप्लिकेशन में गलती नहीं होती। इसके पहले जो इंजीनियरिंग भर में और उसके बाद भी 2-3 सालों में जो तुमने कैल्सी चलाया है ना, ये उसी का परिणाम है। जो पाप किए हैं ना, उसी की सजा दे रहा है भगवान। अच्छा, ज्यादा डीप हो गए थे। चलिए तो मैं, चलो थोड़ा पेन वेन घसिए तो देखें हम क्या सीखे।
अच्छा बनाए ओके, ठीक है रुद्रानी। ठीक है, डी और सी में जो है संघर्ष चल रहा है। बस ये वाला क्वेश्चन एक बढ़िया सा सॉल्व करवा दे रुद्रानी जी। चलो ठीक है, एक बार मैं सॉल्व करके देता हूँ, एक बार इत्मीनान से स्क्रीन पर फोकस करना। बढ़िया क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। मैं अगर एग्जाम में होता ना, मतलब अगर मैं एग्जाम कंडक्ट करा रहा होता, अगर मुझे जो है मौका मिलता आपके लिए पेपर फ्रेम करने का, तो मैं ये वाला क्वेश्चन पक्का डालता। मतलब अगर आप मेरे से पूछोगे तो दिस क्वेश्चन इज माय पर्सनल फेवरेट। ऐसा क्यों है सर, आपको मैं इसके पीछे का रीजन बताता हूँ क्यों। चलो सुनते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक इंसान है जिसने 2 काऊ सेल करी है 4,000 रुपए पर। ठीक है, एक इंसान है जिसने 2 काऊ सेल करी है 4,000 रुपए पर। पहली काऊ भी 4,000 पर बेची, दूसरी काऊ भी 4,000 पर बेची। अब वो कह रहा है कि ओवरऑल ना उसको कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं होना चाहिए। अगर उसने पहली काऊ को 25% गेन पर बेचा तो दूसरी काऊ कितने परसेंट लॉस पर बेचा होगा। मतलब ये कि पहली काऊ का मेरे पास सेलिंग प्राइस है, दूसरी काऊ का भी मेरे पास सेलिंग प्राइस है। ठीक है, अब वो ये कह रहा है आपसे कि जब पहली वाली को वो बेचने गया था तो उसको 25% का प्रॉफिट हो गया, तो प्लस में हो गया। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि दूसरी वाली काऊ को कितने वाले परसेंटेज में बेचे, कितने परसेंटेज लॉस में बेचे, तो माइनस में कर दो इसको। तो ये प्रॉफिट है इसलिए प्लस, ये लॉस है इसलिए माइनस। और कुछ इस तरीके से डेटा एडजस्ट होना चाहिए, ये इस तरीके से डेटा एडजस्ट होना चाहिए कि ओवरऑल डील में उसको नो प्रॉफिट नो लॉस आना चाहिए। ओवरऑल डील में नो प्रॉफिट नो लॉस आना चाहिए। तो ना ये बहुत आराम से ऐसा दिखता है। ये क्या दिखता है कि भाई जब पहले वाली काऊ को बेचने से 25% प्लस में आया और आपको पूरा न्यूट्रल करके रखना है, ना ज्यादा ना कम, तो उतना ही माइनस में डाल दो। समझ में आई बात। जब पहले वाले पर उसको 25 प्लस में आया तो ओवरऑल क्योंकि न्यूट्रल रखना है तो उतना ही माइनस में डाल दो, ये प्लस इस माइनस को कट करके एडजस्ट कर देगा। बात है समझ में। तो अगर ये दोनों को कट मट करके एडजस्ट कर देगा तो आप बोल पाओगे नो प्रॉफिट नो लॉस, जिससे इसका आंसर सी दिखाई देता है। और अगर आप सी मार दोगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए ये क्वेश्चन अच्छा है। समझ में क्वेश्चन अच्छा क्यों है, क्योंकि ऐसा लगता है कि इसका आंसर 25 है और वो सी ऑप्शन में दिखता है तो और भरोसा अंदर से जागता है कि अच्छा सी है तो होता होगा ऐसा काइंड ऑफ। लेकिन वो रॉन्ग आंसर है, सी इज एब्सोल्युटली रॉन्ग आंसर। ठीक है, तो कोट नंबर आज का दे रहे हैं 4, चौथा कोट दे रहे हैं, द मोस्ट ऑब्वियस आंसर इज नॉट ऑलवेज राइट। धीरज साहब, ज्यादा हो रहा है कि एक दिन के लिए ठीक है। तो फिर सही क्या है एक बार ये सुन लेते हैं। देखो भाई, गलत क्या है वो तो मैं समझ गया। अच्छे सब है धीरज साहब, बस वो गहराई उसकी समझनी है अपने को। अच्छे तो सब है। और जाते रहे ना तुमसे ना पूछूंगा चारों। अच्छा तो लग जा रहा है तुमको बहुत, तुमसे ना जाते थे पूछता हूँ, रुको। याद भी रखते हो कुछ सुन के कि सब खा पी के वही निकाल देते हो। चलो, अब इसका ना अपन क्या करने वाले हैं, सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इसमें 25% का सो गेन हो रहा है, इसमें कितने परसेंटेज का लॉस होगा, ये उसने मेरे से पूछा है। ठीक है,
फोकस कीजिएगा जरा। मैं क्या करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे लॉस जानना है, तो लॉस कैसे पता चलेगा, जब इसका मुझे कॉस्ट प्राइस पता चलेगा। ठीक है, अब आप इस वाली चीज को एक बार समझिए, तो जरा फोकस करता हूँ। मुझे एसपी पता है, मुझे प्रॉफिट पता है, तो मैं सीपी निकाल लूंगा क्या। एसपी इज इक्वल टू सीपी 1 प्लस पी अपॉन 100 वाला फंडा लगा सकता हूँ क्या। तो ये SP1 है, तो ये CP1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4000, ये हो जाएगा CP1 1 प्लस 25 अपॉन 100। तो ये इसको कैंसिल आउट करूंगा 1/4, 5/4 कैंसिल आउट करूंगा, तो ये 8 टाइम्स 8 छके 3200। तो पहली वाली गाय को ना जरा समझना चली बात को, पहली वाली गाय को उसने 3200 में खरीदा था, 3200 में खरीद कर कितने में बेचा, 4000 में बेचा। जब 3200 में खरीदेगा और 4000 में बेचेगा, तो उसको प्रॉफिट होगा ही। आगे बात समझ में, यहाँ तक ओके पल्लो। अब जरा समझो तो, क्योंकि क्वेश्चन में उसने बोला था, क्योंकि क्वेश्चन में उसने ये वाली बात बोली थी कि नो प्रॉफिट नो लॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब क्या है, नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब ये है, नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब ये है कि जो भी कॉस्ट प्राइस होता होगा वो सेलिंग प्राइस के बराबर होता होगा, है ना। जो भी ओवरऑल कॉस्ट प्राइस होगा वो ओवरऑल सेलिंग प्राइस के बराबर होगा, तभी तो नो प्रॉफिट नो लॉस मिला ना। ठीक है, तो 4000 में एक गाय, तो 8000 में उसने दो गाय बेची होगी क्या। तो इसका मतलब वो 8000 ही उसका सेलिंग प्राइस है और 8000 ही उसका कॉस्ट प्राइस है। इसका मतलब आई कैन राइट CP1 प्लस CP2 इज इक्वल टू 8000। CP1 की वैल्यू मैं अभी भी निकाला, मैं पुट कर देता हूँ 3200 प्लस CP2 इज इक्वल टू 8000। तो इसका मतलब CP2 की वैल्यू हो जाएगी 8000 माइनस 3200 विच इज 4800। तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है, जो दूसरी वाली जो गैया है ना, दूसरी वाली गैया को उसने 4800 में बेचा, सॉरी खरीदा था, सीपी है ना वो। तो दूसरी वाली गैया को उसने 4800 में खरीदा, तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है दूसरी वाली गैया को उसने 4800 में खरीदा है और बेचा कितने में है, क्वेश्चन के हिसाब से 4000 में। 4800 में खरीदेगा और 4000 में बेचेगा, तो ये बात मानते हो ना कि लॉस होगा उसको। कितने रुपए का लॉस होगा भाई, 800 रुपए का लॉस होगा। लेकिन क्वेश्चन में लॉस परसेंट पूछ रहा है। लॉस परसेंटेज क्या होता है, लॉस परसेंट होता है लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस, हमेशा कॉस्ट प्राइस पर निकलता ही है। ठीक है रुद्रानी जी, ये वाला गलती हो गई आपसे। तो 4800 इंटू 100 एंड यूज परसेंटेज। तो जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आएगा 1/6, तो विच इज 16.66%। मुकुल साहब का आंसर एकदम सही था, गुड मुकुल। प्रतीक का आंसर सही था, प्रतीक शाबाश, मुकुल डांटते हैं तुमको। प्रतीक बढ़िया, गुड। इत्मीनान से देखो स्क्रीन को, कहीं कोई डाउट है तो एक बार मुझसे पूछ लो। कोई डाउट है किसी बच्चे को। मतलब इस क्वेश्चन की वैल्यू है, आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेने जाओगे तो चांसेस है गलती होने के, और एग्जामिनर यही चाहते हैं कि आप अटेम्प्ट लो और गलती करो। वो कभी ये नहीं चाहता कि आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही ना करो। आइडिया क्लियर हो गया सारे बच्चों को, कंफर्टेबल है। ठीक है शाबाश, गुड। तो थिंग इज कि ये जो सेक्शन है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का हमने एक सेक्शन अभी कवर कर लिया, लेकिन इसके आगे और भी कंटेंट है जो मुझे आपको पढ़ाना है। लेकिन पॉइंट अब ये है कि आपसे ना शीट का ना प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो कल मैंने आपको शीट टिक करवाई थी, है ना, जो आपको मैंने शीट प्रोवाइड किया, आप उसमें से जो है क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर सकते हैं। जितने भी प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन मिल रहे हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आप चुन चुन के लगाना शुरू कर दीजिए। मैं डाउट में थोड़ा सा, मेरे को समय नहीं मिला इसलिए समय आंसर नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जल्दी डाउट पे काम करके जो जो बच्चों ने अपने क्वेश्चन नंबर भेजे उनको सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। ठीक है, वेरी सुन। हम लोग मिलेंगे कल। कल क्लास की टाइम में थोड़ा सा ना कल आखिर में कोशिश कर रहा था कि टाइम फिक्स हो जाए, लेकिन मेरे को थोड़ा सा लेट हो जा रहा है पहुंचने में। तो हम लोग कल मिलेंगे वापस 9 बजे। ठीक है, कल ही हमारी क्लास की टाइमिंग रहेगी। और प्रॉफिट एंड लॉस का हम लोग एपिसोड 2 देखेंगे। कल प्रॉफिट एंड लॉस का एपिसोड 2 देखेंगे। एपिसोड 2 कहने का मतलब ये है कि मैं इसमें ना आपको और भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन करवाऊंगा।
तो आपको मेरे साथ बने रहना है। मुकुल मैंने शीट ग्रुप में भेजी है ना बच्चे, परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन के नाम से है, परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन ग्रुप में होगी, नहीं होगी तो मेरे को बताना, आपको पर्सनल भेज दूंगा, ठीक है। कंफर्टेबल है सारे बच्चे लोग, किसी को कुछ और कहना है? मुकुल वो शीट पूरी हजम कर जानी है, जितने भी क्वेश्चन है उसमें सारे एकदम सफाचट कर जाओ और डकार भी मत मारना, ठीक है। चलो बच्चे लोग मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में, अपना ख्याल रखिएगा।